गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी कैलकुलेशन और आयोटा रेज़ टू द पावर एन और सम ऑफ आयोटा की जो सीरीज थी वो पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे आर्गन प्लेन। आज हमारा टॉपिक है आर्गन। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में पढ़ी थी, एक्स वाई प्लेन, जिसमें क्या रहता था, एक हमारा एक्स एक्सिस रहता था, सेकंड हमारा वाई एक्सिस रहता था। ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश और नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश। इसी टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी भी पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में इस P पॉइंट की पोजीशन फिक्स है। मींस वो y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर और x एक्सिस से किस डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस। इसी टाइप से जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहां लाई करते हैं, आर्गन प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते थे कि x, y पॉइंट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, उसके तरीके से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो मीन्स x इसमें क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, x, और y है वो क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, y। तो इस आर्गन प्लेन में फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जो x एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे हम, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, इस पे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो y एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, इस पे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इमेजिनरी एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट। ये था आर्गन प्लेन का बेसिक था। अब देखिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 है वो क्या है 2 + 3 आयोटा, z2 है वो है हमारा -1 + आयोटा, z3 है वो है हमारा 2 - 3 आयोटा, और z4 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई 3 आयोटा, और z5 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 6। ठीक है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा आर्गन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है हमारी रियल एक्सिस, और ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ये है हमारा 0, 0। तो यहां पे जैसे मैं नाम लिख रहा हूं 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये है हमारा 4, ये है हमारा 5। इधर अगेन ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -1, -2, -3, -4, -5। आई बात समझ। अब Z1 2 + 3 आयोटा, रियल एक्सिस पे क्या है 2, रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट +3, तो 2 + 3 आयोटा। जो ये जो पॉइंट आएगा इस प्लेन में, ये पॉइंट है, ये हमारा क्या, इसको रिप्रेजेंट करेगा Z1 को। Z1 को 2 + 3 आयोटा। सेकंड Z2 है हमारा -1 + आयोटा, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट -1, रियल एक्सिस पे ये रहा -1, इमेजिनरी पार्ट +1, तो इमेजिनरी पार्ट ये रहा y एक्सिस पे +1। तो ये जो पॉइंट आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पॉइंट Z3, रियल पार्ट क्या है +2, रियल पार्ट अगेन +2, ये रहा, इमेजिनरी पार्ट -3, ये रहा -3। तो ये 2, -3 जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z3 को रिप्रेजेंट करेगा। Z4 3 आयोटा, मींस इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है +3, तो ये रहा आपका +3। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका Z4 है। और नेक्स्ट आपका Z5 +6, रियल पार्ट है इसका क्या है, ये देखो यहाँ पे कहीं 6 होगा, 6
और इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 है। तो ये पॉइंट है, ये क्या है आपका Z5। आई थिंक इससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेन प्लेन में कैसे लाई करते हैं इसके बारे में आपको एक दिमाग में पिक्चोरियल व्यू बना होगा। अब नेक्स्ट देखें, क्वाड्रेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे है? ये हमारा रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो इस साइड से ये है हमारा, रहता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहता है हमारा फोर्थ। ये है हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू रियल पार्ट प्लस आयोटा वाई, आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, x प्लस आयोटा वाई, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब उसका x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, मींस उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में y अगेन पॉजिटिव बट x इज नेगेटिव, मींस x है वो क्या होगा आपका नेगेटिव, उसका रियल पार्ट क्या होगा नेगेटिव होगा, बट इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, मींस x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। फिर चलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में देखो हमारा रियल पार्ट अगेन नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट अगेन नेगेटिव, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो x की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, या आप ऐसे याद कर सकते हो x की वैल्यू लेस देन 0, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, y भी लेस देन 0। फिर हम चले नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, x क्या आ गया अगेन पॉजिटिव और y क्या है अगेन नेगेटिव, x फिर से पॉजिटिव आ गया जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था एज इट इज वैसे, तो x भी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव और y है वो क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, y लेस देन 0। ये सारी बातें आप नोट करें और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट कैसे हमें पता करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, z2 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5, z3 इक्वल टू 6 माइनस 5 और z4 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा, z5 इक्वल टू 6 आयोटा एंड z7 इक्वल टू 6। तो देखिए जो सबसे पहले इस टाइप से हम कंपेयर करेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 2, बोथ आर पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हमारा z1 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर देखिए रियल पार्ट नेगेटिव मींस x नेगेटिव, लेफ्ट साइड में देखो x नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो हमारा z2 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगेन z3 रियल पार्ट है वो क्या है हमारा पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट -5 नेगेटिव, तो क्या आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो z3 है वो किसमें लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर हमारा थर्ड एग्जांपल जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, z4 हमारा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमारा z4 है वो किस क्वाड्रेंट में आया थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया। और z5 6 आयोटा, इसका क्या है रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 6, ये कहां पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है। और z7 प्लस 6 देखो रियल पार्ट पॉजिटिव,
6, तो ये कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर Z6 की वैल्यू, मतलब Z8 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू है -3, तो ये कहां रहता, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यहां पे, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच लाई करता। अगर आपका Z9 है, उसकी वैल्यू है मान लो -i, तो वो कहां लाई करता, यहां नीचे लाई करता, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे वो लाई कर रहा होता। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट हम बता सकते हैं। अभी देखें, आपको बताया था कि z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस आयोटा y, तो मोड z है वो क्या आएगा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर y स्क्वायर। आप एक बार सोच के देखें कि ये आपका आर्गन प्लेन है जिसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहां पे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है, x प्लस आयोटा y, मीन्स x कोमा y, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x कोमा y। तो मोड z है वो क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की, जैसे ये a पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0,0, तो 0 OA जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आई, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही एक्चुअल में हमारा क्या है, मोड z। मींस मोड z है वो क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, वही क्या है हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड वैल्यू है। अब देखिए सेकंड बात, ये देखें, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। जैसे यहां पे इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट एज इट इज x, यहां इमेजिनरी पार्ट प्लस y है, तो ये हो जाएगा माइनस y, x माइनस आयोटा y, तो ये आपका कॉन्जुगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस पे बार लगा दिया मैंने, 2 - 3। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 3, क्योंकि ये 3 + 0 आयोटा और 3 - 0 आयोटा सेम चीज है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगी, -2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका आर्गन प्लेन में देखें क्या बोल, आर्गन प्लेन ये है हमारा। अब यहां पे ये कोई पॉइंट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, क्या है, x प्लस आयोटा y, x कॉमा y, और तो z बार कहां आएगा, x एज इट इज, देखो यही पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या है, प्लस y। अब माइनस y क्या आएगा, जस्ट नीचे, ये डिस्टेंस आएगी, ये y आएगी, बट नेगेटिव y एक्सिस में, तो हमारा z बार है वो क्या आएगा, ये। तो आप सोच के देखें, तो z बार होगा वो क्या होगा, ये हमारी जो रियल एक्सिस है इसका जस्ट मिरर इमेज होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लगता है वो क्या रहता है, रियल एक्सिस का मिरर इमेज रहता है। रियल एक्सिस का क्या रहता है, मिरर इमेज। अगर आपका z यहां लाई कर रहा है तो z बार यहां लाई करेगा। अगर आपका z यहां पे, तो इस एक्सिस का मिरर इमेज देंगे तो z बार कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, अभी क्वेश्चन नहीं, हम प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। z बार है हमारा x माइनस आयोटा y, तो अगर मैं z प्लस z बार कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिला, ऐड किया तो आयोटा y से आयोटा y कैंसिल आउट, और x और x क्या हो गया, 2x, पहला रिजल्ट। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, z माइनस z बार, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के मार्क्स साइन चेंज हो जाएंगे, तो
एक्स से एक्स कैंसिल आउट और प्लस आयोटा वाई और प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा वाई। तो देखो जेड प्लस जेड बार का क्या रिजल्ट आया, जेड प्लस जेड बार क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड बार क्या होता है 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इस टाइप से आपसे पूछा भी जा सकता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या लिख दूंगा मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा जेड प्लस जेड बार बाय 2। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा, यहां पे इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में, यस या नो आंसर बताएं, आई बात समझ में। अब देखें नेक्स्ट, अगर आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है तो आपको रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज देना है, मींस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का होल, तो आपको बताना है जेड बार। तो आप जेड बार करोगे तो इसके इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर दो 2 माइनस 3 आयोटा का, या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab। तो ये क्या बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12 आयोटा, तो ये क्या बनेगा माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट आप सोल्व करके देखना क्या आएगा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं। तो अब लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, आप उनको ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट कर रहे हो या आप उनको पहले कॉन्जुगेट करके ऐड कर रहे हो, एक ही बात। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उनका कॉन्जुगेट कर रहे हो या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बोथ आर सेम। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, आप उनको डिवाइड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट कर रहे हो या आप पहले उनका कॉन्जुगेट करने के बाद उनको डिवाइड कर रहे हो। यहां प्लस के अंदर ऑटोमेटिक माइनस भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं यहां से एग्जाम्पल से, z1 है आपका 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 है आपके पास माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। अगर आपसे ये पूछा जाए z1 प्लस z2 बार, तो आप पहले z1 प्लस z2 निकालेंगे 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, कंप्लीट का कॉन्जुगेट। तो ये क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 प्लस 5 8। इसका कॉन्जुगेट किया तो क्या आएगा आयोटा के कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस 8 माइनस 8। आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो z1 बार प्लस z2 बार, मींस 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट प्लस माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस 3 आयोटा बन गया इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा माइनस 3 माइनस 5। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। आंसर सेम है। तो ये किससे आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी से ये आंसर आ रहे हैं। आई बात समझ में। अब हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको नोट करें। अभी देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमें कैसे डील करना है, देखो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हमें क्वेश्चन में a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है, तो हम a माइनस आयोटा b कहां से लाएं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
ए माइनस आयोटा बी, देखो ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस कंप्लीट का कॉन्जुगेट। अभी प्रॉपर्टी थी आयोटा का साइन चेंज कर दो, आयोटा की कोफिशिएंट कर दो, इसका क्या कर दिया मैंने 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, जहां जहां आपको आयोटा दिखाई दे रहा है उसका साइन बदल डालो। तो ये वैल्यू आ गई ए माइनस आयोटा बी की, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन एक आपको गिवन है। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई किया आपको क्या रिजल्ट मिला 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस से 1 माइनस, 1 प्लस से 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट, आंसर आया आपका 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आपका आंसर क्या आया 1 आया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा डॉट डॉट 10 प्लस आयोटा तक जा रहा है, इसकी वैल्यू है आपकी a प्लस आयोटा b, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 इंटू 26 इंटू 37 इंटू 82 इंटू 101 की वैल्यू बतानी है। आपके पास ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपका सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन, कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन, चलो डी के अलावा हम ट्राई करते हैं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये किस टाइप की सीरीज बन रही है, इस टाइप की सीरीज नहीं बन रही है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 डॉट डॉट 10 स्क्वायर प्लस 1 बन रही है या नहीं बन रही। तो इस चीज से आपको एक दिमाग में आइडिया आ रहा है, मीन्स ये क्या बन रहा है, इस 1 का भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है कुछ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कब मिलेगा, ये कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम दोनों साइड क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ये जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा डॉट डॉट 10 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b। अगर इसका हम बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, हम अलग अलग भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं। 3 प्लस आयोटा डॉट डॉट 10 प्लस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो आयोटा लेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा का साइन चेंज 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा डॉट डॉट 10 माइनस आयोटा इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ये हमारी जो इक्वेशन है ये सेकंड है, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, देखिए यहां ध्यान से, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इसको मैं इसके साथ लिख दिया। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, यही रिजल्ट मिला। डॉट डॉट 10 प्लस आयोटा इंटू 10 माइनस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, यहीं तक मिला हमें रिजल्ट। ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर क्या बन गया, इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये इसी सीरीज टाइप बनता है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या बन गया हमारा 2, 4 प्लस 1 इंटू 5, 9 प्लस 1 इंटू 10, आगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17 डॉट डॉट 101। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। आई बात समझ में। अभी हम नेक्स्ट एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, हमारा एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं।
एम्पलीट्यूड रिमोट। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट। आपको जो चीजें बताई जाए उसको आपको ध्यान से रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई कर रहा है जेड इस पॉइंट पे, तो अगर मैं उसको ओरिजिन से मिलाऊंगा, किससे? ओरिजिन से, तो चलो वो यहां से इसकी मॉड जेड वैल्यू है कि सर यहां से 2 यूनिट डिस्टेंस पे वो लाई कर रहा है, लेकिन 2 यूनिट डिस्टेंस पे तो एक में सर्कुलर में सर्किल के सरकमफेरेंस में घूम सकता है, तो इसकी रियल एक्सिस से एंगल भी फिक्स करना होगा। रियल एक्सिस से अगर हम एंगल फिक्स करेंगे तो इसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ आर्गुमेंट या एंगल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये डिस्टेंस है, ये है हमारी y, और ये डिस्टेंस है, ये क्या है हमारी x। तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किया, टेन थीटा क्या है हमारा? y अपॉन x, y अपॉन x। थीटा हमारा क्या आया? टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सेकंड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, -1 माइनस आयोटा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो यहां लाई कर रहा है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मानते हो इसकी पोजीशन कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, इसकी कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। दोनों का मॉड वैल्यू क्या है दोनों की? √2। अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई चीज तो डिफरेंस होनी चाहिए। अगर इस फॉर्मूले से मैं टेन थीटा फाइंड आउट कर रहा हूं तो क्या आएगा? ऊपर वाले में y की वैल्यू +1 अपॉन x की वैल्यू 1, तो थीटा कितना है मेरा? 45 डिग्री। और जो सेकंड है उसमें भी टेन थीटा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1 आया, इसमें भी थीटा क्या है? 45। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कि रियल एक्सिस से 45 डिग्री पर और ओरिजिन से √2 की डिस्टेंस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी है और ये भी है, जबकि दिखने में दोनों साफ साफ अलग अलग है। 1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो मे भी √2 हो सकती है मॉड जेड, बट ये एंगल तो कुछ और ही होगा। तो इस एंगल को हम सही से कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में क्या करेक्शन है उसको आप समझिए। दोबारा से एक बार देखें, ये है हमारी रियल एक्सिस, ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ये है हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा। ये जो डिस्टेंस है ये y है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये डिस्टेंस है ये x। एंगल इस टाइप से मेजर किया तो टेन थीटा जो आया आप फाइंड आउट करते हो, उसमें आप y की वैल्यू प्लस आ रही है या x की वैल्यू माइनस आ रही है या कौन प्लस कौन माइनस, उसको भूल जाओ। आप हमेशा मोड y अपॉन मोड x करके कैलकुलेट करें। आप थीटा निकालें, वो क्या निकालें? टेन इनवर्स, हमेशा मोड में लिखें, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू करें। अभी ये थीटा है, ये आपका एंगल ऑफ आर्गुमेंट नहीं आया है। एंगल ऑफ आर्गुमेंट के लिए आपको कुछ बातें लिखनी होंगी। एंगल ऑफ आर्गुमेंट होगा वो कहां बिलोंग करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चार क्वाड्रेंट में ही तो लाई करेगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मे बी 0 से लेके 2 पाई तक हो सकती है। एक सर्किल में घूम लेगा 0 to 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो उस टाइम आप एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट जो प्रिंसिपल होता है वो -π to π होता है।
माइनस पाई नहीं हो सकता, प्लस पाई हो सकता है। यहां पे इक्वल का साइन रहता है, जबकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम डिस्कस करें। फॉर्मूला याद हुआ, थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मोड वाई अपॉन एक्स। अब एक चार्ट बनाएं, उसके बाद आपको एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट के सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आपका आंसर आ रहा है थीटा, वही आपका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा, जस्ट इसके मिरर इमेज है तो माइनस बाहर लगेगा, माइनस पाई माइनस थीटा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो माइनस पाई प्लस थीटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, वो होगा माइनस थीटा। आपका आंसर क्या होगा? माइनस थीटा। आपने चार्ट बनाया, एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट जब भी आपसे पूछा जाए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता करना है, फिर आपको थीटा फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका आंसर, सेकंड है तो पाई माइनस थीटा, और थर्ड है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ है तो माइनस थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मोड लगा के निकालेंगे तो हमेशा हमें थीटा ही मिलेगा, हमें थीटा मिलेगा, लेकिन हम जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। हमें हमेशा क्या मिलेगा? ये वाला एंगल मिलेगा। मोड लगा के निकालना, ये निकल गया, जबकि हमें चाहिए कौन सा? ये इधर वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन हमें कौन सा देगा? क्वेश्चन ये वाला थीटा देगा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? इधर से ये। तो ये क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा। आप तो केवल ये याद करके रखिए, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। अभी आपको एक ही एग्जांपल से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे सिंपल एग्जांपल, Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, Z3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा, Z4 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। सब में थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा क्या आएगा सब में? मोड वाई अपॉन एक्स। इसका भी 1 अपॉन 1, इसका माइनस 1, तो मोड लिया तो प्लस 1 हो गया, इसका भी प्लस 1, इसका भी प्लस 1। सबका थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या आया? टेन थीटा 1, तो थीटा क्या आया? 45 डिग्री। अब देखते हैं क्वाड्रेंट, Z1 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट जो थीटा हमारा आंसर आया वही आंसर 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन। किस क्वाड्रेंट में है? रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाई 4। इसका आंसर आया 3 पाई बाई 4। Z3 थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई प्लस थीटा। समझ में तो आ रहा है ना? थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, तो ये क्या आएगा? माइनस 3 पाई बाई 4। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका क्या आएगा? माइनस थीटा। देखो रियल वैल्यू पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आएगा माइनस पाई बाई 4। देखो इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? मोड वैल्यू सेम है, मींस ये किसी सर्किल में होंगे, लेकिन जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहां पे कहीं है, ये Z1 है। सेकंड जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं यहां पे है, बिकॉज एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट। और जो आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं यहां लाई कर रहा है, और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका यहां लाई कर रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4, इसका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाई 4, फिर इनका इधर से मेजर करेंगे माइनस 3 पाई बाई 4, और इसका माइनस पाई बाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर इनके हम प्रिंसिपल एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट बताने हैं तो अगर हम इसके आंसर 0 से 2 पाई में निकालने चाहें तो एक बार फिर से देखें, आंसर एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट के 0 से 2 पाई में निकालेंगे।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा ही आएगा, सेकंड में आपका पाई माइनस थीटा आएगा, थर्ड में आपका क्या आ जाएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इसमें केवल इतना फर्क है कि थर्ड क्वाड्रेंट भी इधर से मेजर किया जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट भी यहां से मेजर किया जाएगा। बट आप हर तरीके से ध्यान रखें, आप प्रिंसिपल एंगल ऑफ आर्गुमेंट याद रखें। अब कुछ बातें नोट करने वाली हैं, वो नोट करें। प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? केवल और केवल रियल एक्सिस पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। अगर पॉजिटिव रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें लिखना केस बना के, फर्स्ट पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल, ठीक है, पॉजिटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉजिटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट है वो क्या आएगा? 0 डिग्री, वो इस साइड होगा। फिर सेकंड केस में लिखना नेगेटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा? वो इस साइड यहां लाई करेगा, उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट होगा पाई होगा। ठीक है, माइनस पाई इसलिए नहीं लेते हैं कि सेम बात है, तो उसको पाई और माइनस पाई में कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्या लेते हैं? पाई। एंगल ऑफ आर्गुमेंट कहां से कहां होता है? माइनस पाई से आर्गुमेंट होता है, माइनस पाई से प्लस पाई होता है। माइनस पाई पे ओपन ब्रैकेट होता है और पाई पे क्लोज ब्रैकेट होता है। प्रिंसिपल एंगल ऑफ आर्गुमेंट का इंटरवल है, नोट किया जाता है। तो इसका क्या होता है? नेगेटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है? पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। सेकंड केस लिखे हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा उसमें भी दो केस आएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अगर वो पॉजिटिव है मींस वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा? π/2 होगा। केस 2, अगर वो नेगेटिव है तो इस एक्सिस पे लाई करेगी, तो इधर से मेजर करेंगे तो वो क्या आएगा? -π/2। तो नेगेटिव, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? नेगेटिव है, तो उसका आएगा -π/2। फॉर एग्जाम्पल -3 आयोटा, इसका फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा। फर्स्ट केस का इसमें प्योर रियल वाले में जैसे 2 और सेकंड वाले में -3, -5, -1.5, तो इन सबके नेगेटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनके एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या होंगे? पाई होंगे। आई बात समझ में?